नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, आप सबकी दोस्त, ऑथर ऑफ द बुक क्रिएट द लाइफ यू वांट 21 सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और हम कर रहे हैं 28 डेज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिसेस हैं और लाइफ में मैजिक क्रिएट करती हैं। मेरी लाइफ में तो मैजिक हो रहा है, आपकी लाइफ में भी ज़रूर हो रहा होगा। और ये प्रैक्टिसेस बेस्ड है रॉन्डा बर्न की बुक द मैजिक पर। आज हम हैं डे 21 पर, जिसका टाइटल है मैग्निफिसेंट आउटकम्स। इस चैप्टर को रॉन्डा बर्न स्टार्ट करती हैं जीके चेस्टरटन के एक कोट से। इट्स ए ब्यूटीफुल कोट जो मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। यू से ग्रेस बिफोर मील्स। मील्स से पहले थैंक यू बोलते हैं। और राइट, बट आई से ग्रेस बिफोर द कॉन्सर्ट एंड द ओपरा, एंड ग्रेस बिफोर द प्ले एंड पैंटोमाइम, एंड ग्रेस बिफोर आई ओपन अ बुक, एंड ग्रेस बिफोर sketching, पेंटिंग, स्विमिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, एंड ग्रेस बिफोर आई डिप द पेन इन द इंक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने से पहले चेस्टरटन हर उस चीज को थैंक यू बोलते हैं जो वो अपने उस एक्शन में यूज करने वाले हैं, ताकि उस एक्टिविटी का बेस्ट आउटकम उनको मिल सके, एक्सीलेंट आउटकम उनको मिल सके। और इस प्रैक्टिस को करते करते उन्होंने ग्रैटिट्यूड को इतना गहरा फील करना शुरू कर दिया कि ग्रैटिट्यूड का मैजिक उन्हें देखने को मिलता था अपनी लाइफ में। दिस इज हाउ ही प्रैक्टिस्ड ग्रैटिट्यूड इन हिज लाइफ। और बहुत बार लाइफ में हम लोग भी बोलते हैं कि आई होप दिस गोज वेल, आई गेस मेरा लक अच्छा हो इस बारी, काश ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। इस तरह की बातें हम बोलते हैं, पर फैक्ट ये है, इट इज नेवर अ कोइंसिडेंस, इट इज नेवर लक, इट इज ऑलवेज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जितना ज्यादा हम किसी चीज को लेकर ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, उतना ही ज्यादा लक भी अट्रैक्ट करते हैं और उतना ही ज्यादा अच्छा आउटकम हमें मिलता है अपने हर एक्शन से, अपनी हर सिचुएशन में। क्योंकि लॉ ऑफ द यूनिवर्स मैथमेटिकली ऑपरेट करता है। दैट इज समथिंग यू कैन काउंट ऑन। वो सिद्धांत इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि वो होगा ही होगा। तो उसमें आई होप, काश, ऐसे चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। इट इज वेरी एक्यूरेट, वेरी मैथमेटिकल एंड वेरी पावरफुल। ए पायलट डजेंट होप दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स विल कीप वर्किंग ड्यूरिंग हिज फ्लाइट। ठीक बात है। जब वो फ्लाइट लेकर एक पायलट जा रहा होता है तो वो ये नहीं कहता कि आई होप लॉज ऑफ फिजिक्स काम करें, क्योंकि उसको पता है लॉज ऑफ फिजिक्स काम करेंगे। यू डोंट गो इन टू योर डे एंड होप दैट लॉ ऑफ ग्रेविटी विल कीप यू ऑन द ग्राउंड। हम जब चल रहे होते हैं जमीन पर तो हम ये नहीं कहते आई होप कि मैं आज गिरूं नहीं। ऑफ कोर्स मैं नहीं गिरूंगी, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, मुझे होल्ड करके रखेगा वो। आई विल नॉट फ्लोट इन द एयर। तो लॉ है ना, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो तो डेफिनेटली हर स्थिति में काम करेगा। मैं उसके बारे में जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे बिलीव करती हूँ या नहीं करती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके बारे में सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ, कॉन्शियसली कर रही हूँ या अनकॉन्शियसली कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो नियम है वो नियम ही है, वो तो होगा ही होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि मैग्निफिसेंट आउटकम्स मिले हमें हर उस एक्शन में जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उस लॉ को यूज करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया को गवर्न कर रहा है, एंड दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कि हम मैग्निफिसेंट आउटकम्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी थॉट्स को और फीलिंग्स को यूज करेंगे और उन आउटकम्स के प्रति ग्रेटफुल हो जाएंगे। क्योंकि ग्रेटफुलनेस या ग्रैटिट्यूड ही सिंपलेस्ट वे है किसी चीज को अट्रैक्ट करने का, किसी के मैग्निफिसेंट आउटकम्स को अपने तक लेकर आने का। तो मैग्निफिसेंट आउटकम्स प्रैक्टिस इज बीइंग ग्रेटफुल बिफोर यू डू समथिंग यू वांट टू गो वेल। तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम्स की जो प्रैक्टिस है, ये हर उस चीज के लिए है जिसे करने से पहले ही हम ग्रेटफुल हो रहे हैं उसके लिए। तो एक्शन जस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसको परफॉर्म करने से जस्ट पहले हम ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द वर्क मीटिंग, job interview or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any trade person is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant,
or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails or your tax refund for the year। आप देख रहे हो लाइफ की हर सिचुएशन में कुछ भी कर रहे हो आप, उससे पहले ही, जस्ट पहले, उस घटना के प्रति, उस मोमेंट के प्रति जो अभी आने वाला है उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाइए, विजुलाइजिंग कि उसका मैग्निफिसेंट आउटकम आने वाला है मेरे पास। तो उसका मैग्निफिसेंट आउटकम माइंड में विजुलाइज करके उसके प्रति ग्रेटफुल होना, दिस इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट। और अब हम अगर मैग्निफिसेंट आउटकम के इस मैजिकल पावर को और ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर पर बिलीव करने लगे हैं, तो हम एक और चीज कर सकते हैं कि जब भी कोई इवेंट होने वाला है, जब भी किसी कार्य को करने जा रहे हैं हम, तो उसके मैग्निफिसेंट आउटकम को सोचकर उसके ऊपर मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल कर दें। मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करने की बात हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने इसके बारे में सीखा था। तो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करो, ग्रेटफुल हो जाओ और खुशी महसूस करो कि मैग्निफिसेंट आउटकम आया है इस पर्टिकुलर हमारे एक्शन से और उस पर्टिकुलर मोमेंट से। और इसी मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस को हम उस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं जब कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में आप हैं और आपको प्योन बुलाने के लिए आता है कि बॉस ने आपको बुलाया है। तो सबसे पहले एक सोच क्या मन में आती है कि अरे उसने मुझे बुलाया है अर्जेंटली, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी, मुझे डांट पड़ने वाली है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? व्हाट यू थिंक यू अट्रैक्ट। तो हमने अब ये नहीं सोचना, हमने उसके मैग्निफिसेंट आउटकम को इमेजिन करना है और मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है और उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाना है। और मैजिक फुटस्टेप्स के बारे में हम जान ही चुके हैं, तो अपने केबिन से लेकर बॉस तक जाने जाते समय थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाएं, उसके मैजिकल आउटकम के बारे में सोचें और उसके प्रति ग्रेटफुल होते चले जाएं। तो आप पाएंगे कि जब वहां जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन मिलेगी, मैग्निफिसेंट आउटकम सचमुच मिलेगा, विच इज़ मैजिकल फॉर यू। उसी तरह से अगर आपकी बस या ट्रेन मिस हो गई है या फ्लाइट मिस हो गई है, या किसी भी तरह से कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिले हो गया है किसी चीज़ में, तो ये सोचने की बजाय ओ दिस इज़ वेरी बैड, ये सोचना शुरू करें, ओ इसका तो मैग्निफिसेंट आउटकम होने वाला है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे पता है ये जो हुआ है ये मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए हुआ है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अपने वाइब्रेशन को तुरंत हाई कर लें और उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दें। और फिर जब तक उस सिचुएशन का आप एक्चुअली में इंतजार कर रहे हैं, थैंक यू मन में बोलते रहें, ग्रेटफुलनेस को फील करते रहें और खुशी महसूस करते रहें कि उसका एक्सीलेंट आउटकम आपके सामने आ चुका है। क्योंकि भगवत गीता में भी तो कहा है ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। तो जब इस मंत्र को हम अपने अंदर उतार लेते हैं, उसी मंत्र की बात वो रॉन्डा बर्न भी कह रही हैं कि अगर कहीं कोई डिले होता है तो सोच लें कि इसका मैजिकल आउटकम होने वाला है और उसके प्रति पहले से ग्रेटफुल हो जाए। उसी तरह से अगर आपको अपने बच्चे के स्कूल से अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के लिए बुलाया गया है तो मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। कोई अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आ गया है, अनएक्सपेक्टेड लेटर आ गया है, तो ऐसी कोई भी थॉट मन में ना आने दें कि कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ होने वाली है। स्ट्रेट अवे जंप टू द फीलिंग ऑफ मैग्निफिसेंट आउटकम्स एंड बी ग्रेटफुल बिफोर एंटरिंग इनटू दैट सिचुएशन। जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए पहले से ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं, तो हम देखेंगे कि कभी कभी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हमें मैजिक एक्सपीरियंस करने को मिल गया, या फिर हम इनडायरेक्टली बेनिफिटेड हो रहे होते हैं जो हमें पता नहीं होता और आने वाले समय में हमें देखने को मिलता है वो। तो इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट दैट वी आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो उसकी मैजिकल पावर्स तो आएंगी ही आएंगी, विच इज गारंटेड। तो वो चाहे अभी आए या थोड़े समय के बाद हमें देखने को मिले, वो जरूर क्रिएट हो चुकी है, वो मैजिक हमारे लिए क्रिएट हो चुका है, वो मैग्निफिसेंट आउटकम एक्चुअली क्रिएट हो चुका है जिसकी हमने अभी डिजायर की है, जिसको अभी हमने विजुलाइज किया है और जिसके लिए अभी हमने ग्रैटिट्यूड किया है। तो अब जब जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम्स के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं तो हम यूनिवर्सल लॉ को यूज कर रहे हैं, जिसमें होप और चांसेस को कन्वर्ट किया जा रहा है फेथ और सर्टेनिटी में। क्योंकि अब हमें पता है कि हम उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो होना ही है, इट्स सर्टेन। जब हम ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ के हर एरिया में एंटर कर जाता है, हम हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड फील करने लग जाते हैं। चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा, हम हर समय ग्रेटफुल हो रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस हमने करनी शुरू कर दी है ऑलरेडी। और हम सर्टेन हैं, हम जानते हैं कि मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड तो होगा ही होगा और वो मैग्निफिसेंट आउटकम में कन्वर्ट होगा ही होगा। सो दिस इज हाउ सर्टेन वी फील दिस। तो
मैग्निफिसेंट आउटकम्स के लिए ग्रेटफुल रहने की इस हैबिट को हमने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना है। इस प्रैक्टिस को हमने करना कैसे है वो जान लेते हैं। तो आज दिन शुरू होते समय आपने तीन ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचना है, उन्हें पिक करना है जो आप दिन में करने वाले हो। You can choose three things that are important to you in your life currently, such as job interview coming up, an application for a loan, an exam or a doctor's appointment. तो हम ये तीन चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली काफ़ी हमें हैसल वाली चीज़ें लग रही हैं और हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है इनमें, ऐसे वाली सिचुएशंस हम चूज करेंगे और उन्हें हम मैग्निफिसेंट आउटकम में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब हम छोटे छोटे इवेंट्स को इंक्लूड करते हैं अपनी इस मैग्निफिसेंट आउटकम की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में और उनमें जब मैजिक होता हुआ देखते हैं तो हमारे मन में सर्टेनिटी आ जाती है, वो कन्विक्शन आ जाती है कि हाँ मैजिक तो होता है। तो फिर हम बड़े बड़े इवेंट्स के लिए भी मैजिकल आउटकम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए ग्रैटिट्यूड को पहले से प्रैक्टिस करके मैग्निफिसेंट आउटकम क्रिएट कर सकते हैं बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वो कहती हैं कि मेक अ रिटन लिस्ट ऑफ द थ्री सिचुएशंस यू हैव चोजन फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम्स। तो अब हमने तीन सिचुएशंस हमने चूज कर ली। यूज ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर एंड एज यू राइट ईच वन इमेजिन दैट यू आर राइटिंग अबाउट ईच वन आफ्टर इट हैज हैपेंड। तो इमेजिन करो कि ये मैग्निफिसेंट आउटकम आ चुका है, इसका अच्छा इवेंट हो चुका है ये, उसके बाद आप इसके लिए ग्रेटफुलनेस लिख रहे हैं, इस तरह से आप उसे लिखें। एग्जाम्पल देती हैं वो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू डैश। जो भी उस घटना का है उस घटनाक्रम को आप लिख सकते हैं। तो उन तीनों में से एक एक इवेंट को उठाएं और उसके बारे में लिखते जाएं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस इवेंट। उस इवेंट का नाम लिखते हैं वहां पर क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। और उसी तरह से सेकंड स्टेप ये है कि तीन ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस पिक करनी है जो अचानक आ गई हैं, आपको पता नहीं था। क्योंकि पहले की ये जो तीन एक्टिविटीज हैं वो हैं जो ऑलरेडी ड्यू थी, जो ऑलरेडी प्लान थी हमारी। और अब वो तीन चीजें उठानी है जो अनएक्सपेक्टेडली आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की कॉल आ गई है अचानक, या कोई काम अचानक आ गया, कोई ईमेल अचानक आ गया है, कोई असाइनमेंट अचानक से मिल गया है, या कोई व्यक्ति अचानक से हमारे घर आ गया है। तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई है हमारे सामने, उसके मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए हमने इस प्रैक्टिस को करना है। ये सेकंड स्टेप है हमारा। यू कुड डू दिस प्रैक्टिस बिफोर यू टेक थ्री फोन कॉल्स और बिफोर यू ओपन थ्री ईमेल्स और थ्री लेटर्स इन द मेल। तो ऐसी भी कोई तीन तीन चीजें उठाकर उससे पहले हम उसके बारे में मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में सोचें एंड देन वी go about that event, go about reading it, go about performing in that, or go about taking the call. So each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome to so and so। उसके बारे में लिखते हैं। And the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course। आज तो इस प्रैक्टिस को हमने करनी ही करनी है और भविष्य में जब कभी भी हमें लगे कि हम होप कर रहे हैं या हमें लक की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, तो हमने होप और लक को छोड़कर आंखें क्लोज करनी है, उसके मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में सोचना है और उस घटना के प्रति ग्रेटफुल हो जाना है। एंड देन वी विल सी द मैजिक हैपनिंग इन दो सिचुएशंस। तो आज की इस प्रैक्टिस में हमने क्या करना है, दिन में होने वाली कोई ऐसी तीन सिचुएशंस उठा लेनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है या हम किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस तरह की कोई भी तीन चीज़ें उठा लेनी है और उससे पहले ही उसके मैग्निफिसेंट आउटकम को विजुलाइज करके उसके बारे में लिखना है। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई जॉब इंटरव्यू, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई डेंटल चेकअप। सो इस तरह की चीज़ें हमने उनके बारे में लिखनी है। और सेकंड स्टेप है कि हमने तीन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को उठाना है, कोई तीन फोन कॉल्स, कोई तीन मेल्स, और उनके बारे में एक एक करके हमने लिखना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई फोन कॉल विद सो एंड सो पर्सन। तो ये थी आज की डे 21 की प्रैक्टिस। और अब हम रिवाइज कर लेते हैं डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिस जो हम हर रोज करते हैं, रिपीटेडली करते हैं। डे 1 की प्रैक्टिस काउंट योर ब्लेसिंग्स, जिसमें हर रोज सुबह हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारे पास हैं ऑलरेडी, जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं। और डे 1 से लेकर आज तक जितनी भी ब्लेसिंग्स हमने लिखी हैं उन्हें पढ़ते जाना है, उनके पीछे लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, हाथ में मैजिक रॉक को लेना है और पूरे दिन की अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करना है, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाना है और सबसे अच्छी घटना के प्रति उन्हें और दिल से ग्रेटफुल फील करना है और सो जाना है। और आज के 21 डे की प्रैक्टिस हम करेंगे, मैग्निफिसेंट आउटकम्स की प्रैक्टिस। इसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, आप क्या इस आउटकम को अचीव कर पाते हैं नहीं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और थैंक यू वेरी मच मेरे साथ ये प्रैक्टिस करने के लिए। मिलती हूँ कल नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते रहिए, मैजिक क्रिएट करते रहिए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू।